In this video, I'm going to explain multiple choice question of class 10th mathematics year 2011. First MCQ, the characteristic of 0.00234 is, बेटा इस केस में नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगी क्योंकि नंबर डेसिमल में है, 0 पॉइंट कर है, तो आप ये काउंट करें कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 2 3, तो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी 3 बार। लेट्स सपोज 0.25 होता, एक जीरो है 1 बार, 0.0 कोई नंबर आगे हो तो 2 जीरोस मौजूद हैं 2 बार। ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से होती है। एमसीक्यू नंबर 2 पर आते बेटा, x minus 6 multiply by x minus 4, we have two brackets और equals to आपको बताना है कि ये बराबर किसके होंगे और 4 ऑप्शन मौजूद हैं। तो इस केस में बेटा हमें रफ वर्क करना होगा। फर्स्ट है बेटा हमारे पास x minus 6 into x minus 4, we have to multiply both of them। देखिए बेटा यहाँ पर शॉर्टकट ये है कि आप फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप जानते हो कि x इंटू एक्स क्या होता है बेटा, x स्क्वायर होता है, और -6 मल्टीप्लाई बाय -4 क्या होगा, -6 मल्टीप्लाई बाय -4 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 6 4 द 24। अच्छा भाई मिड में क्या करेंगे, मिड में ऐड करते हैं, ऐड करते हैं किसको, ये जो नंबर्स है ना आपके पास कांस्टेंट, इनको -6 और -4 को ऐड कर दीजिए। अब 6 और 4 क्या होगा बेटा 10, -6 -4 तो -10 बनेगा। अब आप यहाँ लिख दोगे -10, लेकिन ये दो ब्रैकेट्स हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा, एक्स स्क्वायर के बाद ना यहाँ पर आप x लिखोगे। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, एक्स स्क्वायर -10x प्लस 24 कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर -10x प्लस 24 ये रहा। ठीक है बेटा, तो इस शॉर्टकट की मैं आपको एक मजीद प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ। देखिए लेट्स सपोज के अगर मेरे पास लिखा हुआ हो y -2 इंटू y प्लस 3, अब मुझे इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए शर्त ये है कि ये अल्फाबेट सेम होना चाहिए, x x या y y। तो फिर आपने ये वर्किंग शॉर्टकट करना है, y इंटू y स्क्वायर, अब -2 को मल्टीप्लाई करवा दो +3 से, तो बेटा माइनस प्लस क्या होगा, -2 3 6। अब मिड में क्या करेंगे, मिड में बेटा ऐड कर कर लिखेंगे, किसको भाई, -2 और +3 को आप ऐड कर दो, तो -2 + 3 क्या होगा 1, साइन किसका आएगा, बढ़ेगा, प्लस का साइन आएगा, 1 आ गया। तो आपके पास है बेटा +1 और साथ क्या लिखोगे, y स्क्वायर के बाद y आना चाहिए, और 1y का मतलब होता है y, तो y स्क्वायर प्लस y -6 ये इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू पर आ रहे हैं बेटा, नंबर 3 एमसीक्यू, द लाइन टचिंग एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड, बेटा जो ज्योमेट्री के एमसीक्यू है ना उसमें आप फिगर बनाया करो, लाइन क्या कर रही है, टच कर रही है, एट अ पॉइंट एक पॉइंट पर, ऑफ अ सर्किल सर्किल को एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन हम उसे कहते हैं टेंजेंट लाइन। A line which touches the circle at one point is called tangent line। एक ऐसी लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करे उसे टेंजेंट लाइन, और अगर कोई लाइन सर्किल को 2 पॉइंट पर टच करे तो सब कहते हैं सीकेंट लाइन। बेटा फिगर में देख सकते हैं आप, मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, बेटा मैंने एक सर्किल बना दिया और अब इस सर्किल को एक लाइन छू कर जाएगी, टच कर कर जाएगी,
अगर ये लाइन मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं तो ये लाइन जो है ना वो कट कर कर जा रही है, कहां पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, लेकिन मुझे टच करवानी है, कट नहीं करवाना, ये कट कर रही है। तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, टच करवाने के लिए मैंने एक लाइन ले ली बेटा, ये छू कर जा रही है, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ छू कर जाए एक पॉइंट पर। ऐसी लाइन को बेटा हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। अ लाइन टचिंग एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। जो छूकर जाएगी, जो टच कर कर जाएगी एक पॉइंट पर, लेट सपोज कि ये है कॉमन पॉइंट जो लाइन का और सर्किल का है, उसे हम कहेंगे टेंजेंट लाइन। नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं बेटा। If the sum of 10 observations is 125, sum of 10 observations, number of observations बेटा 10 है, 10 रीडिंग्स हैं, 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, is 125 और सम कितना आया, टोटल कितना आया 125। इट्स मीन इज, आपको एवरेज निकालना है। तो देखिए बेटा क्या किया जाएगा, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन आपने ली 10, और सम कितना आया, सम को डिनोट करते हैं सिग्मा एक्स से, सम इज डिनोटेड बाय सिग्मा एक्स इज 125। और निकालना क्या है बेटा आपको, मीन, मीन मतलब एवरेज, एक्स बार, ये आपको रिक्वायर्ड है। अब देखो फॉर्मूला यहाँ पर होगा, एवरेज का फॉर्मूला होगा, मीन का फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। बेटा एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए मैंने सिग्मा एक्स उठाया, टोटल 125 था और कितनी रीडिंग्स थी मेरे पास 10, तो ये एक्स बार आ गया 12.5 एवरेज। हम एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं, अगर हम मुझे किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर ऐड करता हूँ जो भी मेरे पास क्वांटिटीज हैं, चाहे वो 2 है या 3 है या 10 है, उन्हें ऐड करने के बाद टोटल सम निकालने के बाद हम डिवाइड कर देते हैं n से। इस केस में लेट सपोज कि अगर 3 रीडिंग्स है तो n की वैल्यू कितनी होगी, तो इस तरह से बेटा हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो आंसर आ रहा है 12.5। नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू है नंबर 5, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है, आर्म ट्रायंगल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल बनेगा 90 डिग्री का। द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल, 90 डिग्री के सामने, राइट एंगल के सामने साइड जो होगी उसका नाम बता दीजिए, हाइपोटेन्यूज। देख लीजिए आप फिगर में, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर होगा बेटा 90 डिग्री, इसके ऑपोजिट बॉल का नाम होता है हाइपोटेन्यूज। अगर नॉन एंगल थीटा यहाँ पर है तो ये बनेगा परपेंडिकुलर और थीटा के एडजेसेंट होगा बेस। लेट्स सपोज कि अगर थीटा ऊपर बन जाता, यहाँ बन जाता, यहाँ ना बनता, तो फिर हम इसे कहते परपेंडिकुलर। तो खास तौर पर थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट टू द थीटा इज बेस, ऑपोजिट टू 90 डिग्री बेटा हाइपोटेन्यूज। और सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट नंबर 6 एमसीक्यू, if the standard deviation of a series is 4, सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा 4 है, इट्स वेरिएंस इज, आपको वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस कैलकुलेट करना है। बेटा आपको ये याद करना होगा कि वेरिएंस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। बस आपको जो भी नंबर बताया जा रहा है ना उसका स्क्वायर कर लीजिए, क्या बन जाएगा, वेरिएंस बन जाएगा। वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। 16 बेटा आंसर है।
नाउ वी हैव नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7, 1 + 10 40 डिग्री। बेटा यहाँ मिस्टेक है, ये 40 डिग्री नहीं है, टाइपिंग एरर है बेटा, ये 45 डिग्री है। इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, आपको एंगल बताना है, तो 1 + 45 डिग्री इज इक्वल टू सेक स्क्वायर का एंगल बताइए आप। तो देखिए बेटा थोड़ा सा ये ट्रिकी है, तो इसमें हमें थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ेगी, तो फिर जाकर फिर चलकर आपको बात समझ में आएगी। तो देखिए 1 + 10 45 डिग्री इज इक्वल टू सेक स्क्वायर का एंगल। तो बेटा सेक स्क्वायर पर बाद में आते हैं, पहले तो ये सोच लेते हैं कि भाई 1 + 10 45 डिग्री क्या होगा। तो बेटा 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, 1 + 1 2। इसका मतलब ये है कि इक्वल टू से पहले 2 आ रहा है, अब इक्वल टू के बाद भी ना 2 ही आना चाहिए, इक्वल टू के बाद भी 2 ही आना चाहिए। अब देखो मेरे पास लिखा हुआ है सेक स्क्वायर, बट एंगल यहाँ पर अननोन है। अब देखिए मैं किस तरह से सोचूंगा सेक स्क्वायर के एंगल के लिए। इसके लिए सेक है ना, तो मैं पहले कॉस को सोचूंगा, और कॉस के किस एंगल को सोचूंगा बेटा, तमाम एंगल्स को। जैसे कि मैंने सोचा कॉस 45 डिग्री, अच्छा जी, और कॉस 30 डिग्री। एंगल नहीं पता तो हर एंगल को सोचना पड़ेगा मुझे, 45 36 तीनों को सोचेंगे। बेटा cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 60 डिग्री बेटा 1/2। बेटा ये तीनों एंगल्स लिखने के बाद अब आप देखिए जरा मजीद, अब आप क्या करोगे यहाँ पर, अब आप इनका स्क्वायर कर लीजिए। cos स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2, या फिर ऐसा करते हैं पहले इससे सेक बना लेते हैं, पहले cos से सेक बना रहा हूं। तो cos से सेक कैसे बनेगा, सेक 45 डिग्री, अच्छा जी, सेक 30 डिग्री, सेक 60 डिग्री। As we know, cos and sec are reciprocal of each other। इसका मतलब ये होता है कि 1/√2 है तो आप √2 कर दो, √3/2 है तो आप 2/√3 कर दो बेटा, और 1/2 है तो आप 2 कर दो। अब चूंकि मुझे ना यहाँ पर स्क्वायर भी लेना है, अब मैं इनके स्क्वायर भी लूंगा, बस ये आखिरी मरहला है, थोड़ा सा ट्रिकी एमसीक्यू था। अब मुझे ना स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। अब देखो सेक स्क्वायर 45 डिग्री बनाऊंगा मैं, सेक स्क्वायर 30 डिग्री और सेक स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब कि इन तीनों के मुझे स्क्वायर करने पड़ेंगे। √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और 2/√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ऊपर 4 आ गया, √3 का बेटा 3, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो आप सोचो कि भाई, अब आप वापस आ जाइए जरा स्टार्ट पर, ये क्या किया था आपने, यहाँ पर आंसर 2 बनाया था, ठीक है, और सेक स्क्वायर के किस एंगल पर, सेक स्क्वायर के किस एंगल पर 2 ही आंसर आता है। तो मुझे क्या सोचना है, सेक स्क्वायर के किस एंगल पर आंसर 2 आता है। तो देखो इन सब में से कहाँ आ रहा है, पहले पर आ रहा है, तो सेक स्क्वायर का आंसर 2, लेकिन किस एंगल पर, 45 डिग्री पर। देखो बेटा पहले आपको इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर चलकर आपको आंसर क्लियर होगा। तुक्के तो नहीं लगाने आपको। 1 + 10 45 डिग्री इज इक्वल टू सेक स्क्वायर का एंगल बताना है, सेक स्क्वायर का एंगल 30 90 60 45 डिग्री। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन है 45 डिग्री। तो बेटा ये बुक का एमसीक्यू है, जो एमसीक्यू इस पर हम कर रहे हैं ये बुक का एमसीक्यू है। अगर एग्जाम में आता है ये एमसीक्यू 1 + 10 45 डिग्री, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो आप इसे मेमोराइज कर लीजिए डायरेक्ट कि आप 45 डिग्री एग्जाम में पिक कर सकते हो।
वहां पर आपको रफ वर्क के मार्क्स थोड़ी हैं, आपको डायरेक्ट बस आंसर बताना होता है, जो कि बहुत आसान है आपके लिए। अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू पर आ रहे हैं। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 14 एंड 56 इज, इन दो नंबर्स का मीन प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करना है। अब मीन प्रोपोर्शनल दो नंबर्स का कैसे निकलता है? लेट्स सपोज कि मेरे पास नंबर है 14 और 56, इनका मीन प्रोपोर्शनल बेटा हम x एज्यूम कर लेंगे। अच्छा जी, x एज्यूम करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक प्रोपोर्शन बनाएंगे। प्रोपोर्शन कैसे बनेगा? ओके बेटा, एमसीक्यू नंबर 8 इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 14 एंड 56 इज, अगर मुझे दो नंबर्स का मीन प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना हो तो हम एज्यूम करेंगे लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल। अब आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि मीन प्रोपोर्शनल कहाँ आता है। तो देखिए जरा, मीन प्रोपोर्शनल जो है वो 14 is to x is equals to x is to 56। दरअसल जो मीन प्रोपोर्शनल है ना, वो मीन पर आता है, सेंटर में आता है, और ये जो एंड्स वाले लिखे हुए हैं इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल। 14 and 56 are mean proportional and we have to find mean proportional। तो हम बेटा से सिंपलीफाई कर लेंगे। 14 divided by x is equals to x divided by 56 क्रॉस मल्टीप्लाई 14 into 56, x into x बेटा x स्क्वायर बन जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे आप, x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 into 56। नाउ टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यू विल गेट आंसर। और बेटा इसका आंसर आ रहा होगा आफ्टर कैलकुलेटर, बाय यूजिंग कैलकुलेटर यू विल गेट 28। बेटा आप एमसीक्यू में ऑप्शन पे देख सकते हैं कि द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 14 एंड 56 इज 28। Now we have next MCQ number 9. If x plus 5 is to x plus 7 is equal to 5 is to 7, then x is, बेटा इस MCQ में भी हमें सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है। देख लीजिए बेटा क्या सिंप्लीफिकेशन होगी यहाँ पर। We have x plus 5 divided by x plus 7। रेशियो है ना, रेशियो का मतलब फ्रैक्शन बन जाएगा डिवीजन। इस इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 5 is to 7, 5 by 7 अक्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 7x, 7 5 का 35, 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x, 5 7 का 35, 7x, 7 5 का 35, 5x, 5 7 का 35। अच्छा जी, इसे सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। ये 30 लाइक टर्म्स को आप एक तरफ कर लीजिए। 35 वहां शिफ्ट करवा दिया मैंने, 5x को यहाँ मूव करवा दिया। बेटा ये तो हो जाएगा 0, 7x minus 5x will become 2x and the value of x is 0 by 2। we know 0 by any number is 0। बेटा 0 आंसर आ गया। ठीक है, एक दूसरा तरीका ये भी था यहाँ पर कि आप ऐसे सोच लेते हैं कि x plus 5 is equal, ये लिखा हुआ है ना x plus 5 divided by x plus 7 is equal to 5 divided by 7। तो ये 5 by 7 है। अब ये जो x लिखा हुआ है ना, अगर इसकी वैल्यू 0 होगी ना तो ही 5 by 7 equal to 5 by 7 आएगा। 5 by 7 equal to 5 by 7 आएगा। सोच भी सकते थे आप, वरना तो आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर लीजिए। बेटा ये चैप्टर नंबर 9 का एमसीक्यू है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10 देखिए। इफ रूट x इज इक्वल्स टू, इफ रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है भाई x minus 2 इज इक्वल टू -4, देन द सॉल्यूशन सेट इज। तो बेटा इस केस में याद रखिएगा कि स्क्वायर रूट बराबर नेगेटिव नंबर के आ जाए
तो सॉल्यूशन सेट होता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। लेकिन ना यहाँ पर ये टाइपिंग एरर है, एम्प्टी सेट ऐसे बना हुआ होगा, अगर ये ना बना हुआ हो ना तो इसकी जगह पर और 5 बना हुआ होगा, ये गलत था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, एम्प्टी सेट। Now we are on MCQ number 11. 0, 1, 2, 3 up to so on is the set of, तो बेटा 0 इंक्लूड है सेट ऑफ होल नंबर, अगर 0 ना होता सिर्फ 1, 2, 3, 4 सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा। नंबर 12 एमसीक्यू पर आ रहे हैं हम। If log to the base 4 of x is equal to negative 3 by 2, then x is equals to, we have to find value of x now. तो बेटा इसके लिए सॉल्यूशन करना होगा। log to the base 4 of x is equals to negative 3 by 2, लॉगरिथमिक इक्वेशन है। इसे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट कन्वर्ट दिस लॉगरिथमिक इक्वेशन इनटू एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो बेस पिक कर लीजिए, 4 इज द बेस, और इसके बाद x बचा और नेगेटिव 3/2 बचा। आप स्वैप कर दो x को और नेगेटिव 3/2 को, x यहाँ लिखा जाएगा और नेगेटिव 3/2 यहाँ पर ऊपर लिखा जाएगा। 4 क्या था, बेस, और अब भी 4 क्या है, बेस, तो पावर क्या आ गई, ये पावर बन जाती है नेगेटिव 3/2। अब सिंप्लीफाई करना होगा बेटा, 2 स्क्वायर, 4 इज द 2 स्क्वायर ना, 4 इज द 2 स्क्वायर। तो ऊपर जो पावर है वो बेटा प्रोडक्ट में होगी, इज इक्वल्स टू x। बेटा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 रेज़ टू नेगेटिव 3 है ना, तो 2 रेज़ टू नेगेटिव 3 का मतलब 2 रेज़ टू 3 हो जाएगा बेटा, नेगेटिव पावर विल बिकम पॉजिटिव इफ यू मूव इट डाउन। तो 2 पावर नेगेटिव 3 2 पावर 3 बना, और ये हो जाएगा 2 पावर 3 8 होता है। तो बेटा x की वैल्यू आपको मिल गई 1/8। ऑप्शंस में देख सकते हो बेटा 1/8 मौजूद है, तो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13, मुलाहिजा फरमाइए बेटा। 13th एमसीक्यू में क्या लिखा हुआ है, -1 फिर ब्रैकेट -1 रेज टू पावर 5, और अब इस पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, देखिए -1 पहले लिखा हुआ है, इसे तो आप छोड़ दीजिए, ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है उसे भी छोड़ दीजिए। सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से ना हम राउंड ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो माइनस की पावर 5 नेगेटिव रेज टू ऑड पावर, तो बेटा नेगेटिव होता है। वरना अगर आपको नहीं पता तो आप ये लिखिए बेटा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, वो तो प्लस होता है, लेकिन 3 दफा मल्टीप्लाई करवा कर देखो तो माइनस आएगा। नेगेटिव को जब भी आप 3 दफा या 5 दफा मल्टीप्लाई करोगे ना तो माइनस का आंसर आएगा। नेगेटिव रेज टू ऑड पावर नेगेटिव, नेगेटिव रेज टू इवन पावर, पावर 2 4 6 8 100 होगी ना तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस रेज टू 5 पावर माइनस 1 रेज टू 5 पावर 1। बेटा मैंने 5 पावर दोनों पर अप्लाई कर दिया, वो खत्म हो गया। अब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 1 1 का 1, और ऊपर है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन में देख लीजिए 1 करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 14 एमसीक्यू, x पावर 4 प्लस 64 कैन बी मेड अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको बनाना है बेटा परफेक्ट स्क्वायर बाय एडिंग, ऐड कर। तो देखिए बेटा x पावर 4 प्लस 64, इस तरह के एमसीक्यू बेटा अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। दो टर्म्स होती है, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, मतलब दोनों होल स्क्वायर बन जाते हैं। अब इसके बाद पता है क्या करना होता है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है, ये जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना, ये या तो a प्लस बी होल स्क्वायर से बनता है या a माइनस बी होल स्क्वायर से बनता है। आपको प्लस 2ab करना है या माइनस 2ab करना है, तो डिपेंड, उसने एडिंग का कहा है ना, तो हम एडिंग वाले सवाल में प्लस 2ab करेंगे।
-2ab नहीं करेंगे, हाँ सब्ट्रैक्टिंग का बोलता तो फिर हमें -2ab करना होता। फिलहाल वो हमें हमेशा एडिंग का ही बोलता है। तो देखो बेटा यहाँ आ जाएगा x² 8 और यही x² और 8 यहाँ पर भी कॉपी किया आपने, a² + b² + 2ab क्लोज कर दिया आपने, x² + 8 होल स्क्वायर। अब ये a² + b² + 2ab a + b होल स्क्वायर क्यों बना? वो बनने की वजह क्या है? वजह है ये x² और 8 का प्रोडक्ट जो कि होगा 16x²। ठीक है बेटा, 16x² ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 15th एमसीक्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू। बेटा टेबल याद होना चाहिए, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 16 देखिए, इफ a is equals to 1 2 3p is a singular matrix। कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स। देन द वैल्यू ऑफ p, बेटा इस तरह के एमसीक्यू अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है और डिटरमिनेंट कैसे निकलता है? क्रॉस में 1 मल्टीप्लाई बाय p और 3 2 सा 6, बीच में आ गया माइनस, सिंपलीफाई कर लीजिए बेटा, p की वैल्यू आ गई 6। अच्छा जी, नंबर 17th एमसीक्यू बेटा ये चैप्टर नंबर 10 का है। तवज्जो फरमाइए, द मीडियन ऑफ, आपको इन नंबर्स का मीडियन निकालना है। अच्छा भाई, मीडियन के लिए ना अगर मैं कहूं कि 1 2 3 का मिड बताओ तो आप बोलोगे 2, लेकिन 1 3 2 का मिड बताओ 3, तो बेटा मीडियन अलग अलग आएगा। तो मीडियन के लिए आपने सबसे पहले ना अरेंज करना है डाटा को। तो 0 2 4 6 8 9 ये तो अरेंज है। अगर ये अरेंज है तो अब मिड देखो कैसे देखेंगे। बेटा ये फर्स्ट लास्ट से कटा, सेकंड सेकंड लास्ट से कट गया, बीच में दो नंबर्स बच गए 4 और 6। अब दो नंबर्स हैं 4 और 6, इनका एवरेज निकालो, इन्हें ऐड कर कर 2 से डिवाइड कर दो। हमेशा ऐड करना और 2 से डिवाइड करना, तो आंसर आ जाएगा 4 + 6 10/2 5। 5 इज द मीडियम। अच्छा जी, नंबर 18th एमसीक्यू पर आ रहे हैं बेटा, द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ मेजर आर्क। मेजर आर्क, बड़ी आर्क में बेटा एक्यूट एंगल बनता है और माइनर आर्क में ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। नंबर 19th एमसीक्यू, a डिवाइडेड बाय √a, नीचे रूट है बेटा, इसे आप ऊपर भेज दीजिए √a। अगर इसका ऑपोजिट लिखा हुआ होता ना, √a डिवाइडेड बाय a, √a डिवाइडेड बाय a, तो फिर अगर ऊपर हो तो नीचे आ जाता है और नीचे हो तो ऊपर आ जाता है। ये शॉर्टकट है, वरना ओरिजिनली बेटा हम रैशनलाइज करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x² और x into y² 1 + 2 बेटा 3 और y 1, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है बेटा? 3। इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री देखते हैं। ठीक है बेटा।